दोस्तों, जिंदगी में पैसा बहुत मायने रखता है और सब कोई पैसा कमाता है और सब कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन कभी ये नहीं समझता है कि अमीर कैसे बना जाता है, अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए और अमीर बनने के लिए क्या जरूरी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अमीर इंसान कैसे बने जाते हैं। दोस्तों, किसी शहर में दो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर आपस में बात कर रहे थे। कैलाश बोला, सोहन भाई एक बात बताओ, हम दोनों ने अच्छी पढ़ाई की है, हम लोग एक अच्छी जॉब भी करते हैं, हमें जीवन साथी भी अच्छी मिला है, सब कुछ अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन क्या आप सचमुच में खुश हैं या कुछ कमी रह गई है? सोहन बोला, कैलाश तुमने तो वही कह दिया जो मेरे मन में चल रहा था। सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी हम अमीर नहीं हैं। हमारे बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहते हैं, जबकि हमें सैलरी अच्छी मिलती है। कैलाश बोला, बस यही बात मुझे परेशान करती है। महीने के अंत आते आते हम खुद को एक गरीब व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं, जबकि हमारे पहचान में ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी हमसे कम है, लेकिन वह अमीरी का जीवन जी रहे हैं। तब सोहन बोला, क्यों ना हम किसी पहचान वाले के पास जाएं जो अमीर हो और उससे पूछें कि आप कैसे अमीर बने हैं। कैलाश ने भी हाँ में हाँ मिलाया और दूसरे दिन वह शहर के एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंच गए, जो कैलाश के पिता के दोस्त का बेटा था। उसका नाम लोकेश था। संडे का दिन था। लोकेश ने अपने फार्म हाउस में उन दोनों का स्वागत किया और अपने स्विमिंग पूल के पास वाले रूम में दोनों को बैठा दिया। सोहन बोला, वाह क्या बात है, क्या ठंडा हवा आ रही है, ऐसा फार्म हाउस हम तो शायद कभी खरीद नहीं पाएंगे। लोकेश मुस्कुरा कर कहा, सोहन ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह का फार्म हाउस आप भी खरीद सकते हो, बस आपको इसके लिए योजना बनानी होगी। अच्छा यह बताओ, आप लोग का यहाँ कैसे आना होगा? कैलाश ने लोकेश को पूरी बात बताई और कहा, हम तुमसे इस बारे में सलाह लेने आए हैं कि क्या तुम हमारी सहायता करोगे या नहीं करोगे। लोकेश ने कहा, मैं तुम दोनों की सहायता जरूर करूंगा। तुम दोनों यही पूछना चाहते हो कि बाकी सब अच्छा होते हुए भी तुम दोनों अमीर क्यों नहीं हो, बल्कि आपके जैसा होते हुए भी मैं कैसे अमीर बन गया। कैलाश और सोहन दोनों एक साथ अपना सिर हिलाया। तब गंभीर होते हुए लोकेश बोला, मेरा तो तुम दोनों से एक प्रश्न है कि अब तक के जीवन में तुम दोनों ने जो भी पाने के बारे में सोचा है, क्या वह सब कुछ तुम्हें मिल गया है? दोनों ने एक साथ उत्तर दिया, नहीं। लोकेश ने पूछा, जिन चीजों को पाने के बारे में तुमने अब तक सोचा, उनमें से किन चीजों को तुम दोनों ने अपना गोल बनाया था और लक्ष्य पाने के लिए तुम दोनों ने क्या ठोस योजना बनाई थी? सोहन तुरंत बोला, मैं और लोकेश बचपन के दोस्त हैं। मुझे पूरी तरह याद है कि हम दोनों ने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का लक्ष्य 10 क्लास से ही बना लिया था, और ये भी बात है, इंजीनियरिंग करने के दौरान ही हम एक अच्छी कंपनी में जॉब करने का लक्ष्य बनाए थे। कैलाश को रुका न गया, वह बोल पड़ा, हमने इन दोनों लक्ष्यों के लिए अच्छी प्लानिंग भी की थी। हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से चले और आज हमारे दोनों लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। लोकेश मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो कि आपके लक्ष्य पूरे हुए, लेकिन क्या तुम दोनों ने अमीर बनने के बारे में केवल सोचा ही है या इसके लिए अब तक कोई लक्ष्य भी बनाया है? क्या अमीर बनने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस योजना है? दोनों बोले, ऐसा तो हमने आज तक नहीं सोचा। तब लोकेश ने उन दोनों को सलाह दी, जिस चीज को पाने के बारे में व्यक्ति सोचता है, वह चीज उस व्यक्ति को तभी मिलती है जब वह उस चीज को लक्ष्य बनाकर उस तक पहुंचने की एक ठोस योजना बनाता है। तुम दोनों ने बस केवल अच्छी नौकरी और अच्छी जॉब पाने के बारे में सोचा था, बल्कि यह दोनों चीजें तुम्हारे लिए लक्ष्य थे, और इन लक्ष्यों को पाने के लिए तुम दोनों ने अच्छी योजना बनाई, अच्छी प्लानिंग बनाई। लेकिन अब तुम दोनों यदि अमीर बनना चाहते हो तो इसे अपना लक्ष्य बनाओ और एक अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो। अब कैलाश और सोहन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। सोहन बोला, बस एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, वह यह है कि अमीर बनने के प्लानिंग हम कैसे करें, साथ ही अमीरी के लक्ष्य बनाने के बारे में कुछ तो बताओ। यह प्रश्न सुनकर लोकेश उठा और रूम से बाहर स्विमिंग पूल के ठीक पास पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और हाथों के इशारे से कैलाश और सोहन को भी बाहर बुलाकर पास बैठा लिया। फिर बोला, अब मैं तुम दोनों की उत्सुकता को देखकर अमीर बनने की प्लानिंग के बारे में कुछ और ज्ञान जो मेरे पास है उसे बताना चाहता हूँ। बीच में कोई भी प्रश्न मुझसे मत पूछना, केवल सुनना और मन में बात को समझते रहना।
दोनों ने कहा ठीक है, अब बताना शुरू करो। तभी चाय आ चुकी थी। लोकेश ने चाय का कप उठाया और चाय की एक चुस्की लेने के बाद, अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय तुम्हें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अमीर बनने के लिए योजना बनाते समय तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना और मुझे पूर्ण आशा है कि तुम दोनों मेरी बातों को धैर्य के साथ सुनोगे और जोश के साथ उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करोगे। अमीर बनने का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमीर बनने का मतलब अलग होता है। कोई 1 करोड़ मिलने पर अमीर फील करेगा, कोई 100 करोड़ मिलने पर भी अमीर फील नहीं करेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य अलग हो सकता है। आप अपने पैसा कमाने की स्किल को ध्यान में रखकर अपना लक्ष्य बना सकते हैं। अब जो 2 बातें हैं लोकेश उन लोगों को बताता है और बोलता है, नंबर 1, आप अमीर बनने के लिए कितना पैसा कमाना चाहते हैं। अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय आपको यह निश्चित कर लेना चाहिए कि आपको अमीर बनने के लिए कितना पैसा चाहिए। यह बहुत जरूरी है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब अमीर बने। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 करोड़ कमाकर खुद को अमीर फील कर सकते हैं तो आपको 10 करोड़ कमाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 2, आप कितने समय में अमीर बनना चाहते हैं। अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय आपको एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि आप कब तक अमीर होना चाहते हैं। यह भी बहुत जरूरी है, वरना तय किए गए अमाउंट की प्लानिंग करना संभव ही नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 करोड़ रुपए 5 साल में कमाना चाहते हैं, समय को डेट के साथ अपने लक्ष्य में शामिल कर लें। यह दोनों बातें आपको अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय जरूर तय कर लेना चाहिए। साथ ही ध्यान रखिए कि आपका लक्ष्य ऐसा न हो कि आपको असंभव लगे। अपनी स्किल के हिसाब से लक्ष्य तय कीजिए। आपके पास पैसा कमाने की जितनी ज्यादा स्किल होगी, आप उतना ही बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं। यदि पैसे कमाने की स्किल कम है तो आपको उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। अमीर बनने की योजना कैसी होनी चाहिए? अमीर बनने के लिए आपको एक ठोस योजना बनाने की जरूरत है। यह योजना आपके लक्ष्य के हिसाब से होनी चाहिए। एक अच्छी योजना के लिए आपको यह 3 सबसे जरूरी बातों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, योजना एक कागज पर लिखी हुई होनी चाहिए। अमीर बनने की प्लानिंग करते समय अपनी पूरी योजना न केवल अपने माइंड में रखनी चाहिए, बल्कि उसे एक बड़े पेपर पर अच्छे से लिख लेना चाहिए और उस पेपर को हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए। इस पेपर की आप कई कॉपी कराकर अपने घर, ऑफिस या जहां पर ज्यादा समय रहते हैं वहां रख लेना चाहिए। नंबर 2, योजना ऐसी हो जो आपके लाइफ स्टाइल से बैलेंस बना सके। सबसे जरूरी यह है कि अमीर बनने के लिए आप खुद ऐसी प्लानिंग बनाइए जो आपकी लाइफ स्टाइल, रिलेशनशिप आदि को ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन की जरूरी चीजों को छोड़कर या फिर अपनी क्लोज रिलेशनशिप की कीमत पर यदि अमीर बन भी जाते हो तो इसका कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि नुकसान होता है। सोचो, वेल्थ कमाने के चक्कर में यदि हम अपनी हेल्थ गंवा दें तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए हर चीज में बैलेंस बनाकर अमीरी की दिशा में कदम रखें। नंबर 3, अपनी योजना को फ्लेक्सिबल बनाएं। अमीर बनने की प्लानिंग कुछ इस तरह करें कि यदि कभी जरूरत हो तो प्लानिंग को थोड़ा बहुत बदला जा सके। ध्यान रखिए, यहाँ प्लानिंग में कुछ चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन अमीर बनने का लक्ष्य हमेशा एक ही रहेगा जो कभी बदलना नहीं चाहिए। योजना को फ्लेक्सिबल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय के साथ साथ सफलता के रास्ते में हम अपने टूल्स, तरीके और नए आइडियाज को योजना का हिस्सा बना सकते हैं और जो चीजें काम नहीं कर रही हैं उन्हें हटा सकते हैं। लोकेश अब चुप हो गया। तभी कैलाश और सोहन ने उसका धन्यवाद देते हुए कहा, हमें आपकी सलाह बहुत अच्छी लगी। हम अमीर बनने के बारे में सोचते तो बहुत थे, लेकिन इसे लक्ष्य आज तक नहीं बनाया, प्लानिंग आज तक नहीं सोची। हमें रास्ता मिल गया है, अब हम चलते हैं। जल्दी फिर से हम सफलता के शिखर पर मिलेंगे। दोनों ने इसी वादे के साथ विदा ली। तो दोस्तों, आप भी अगर जीवन में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फोकस के साथ काम करना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आप करना क्या चाहते हैं इसको आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे और एक अमीर इंसान बन पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।